हेलो एवरीवन, आज हम फ्रेज एंड क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रेज किसे कहते हैं। हम फ्रेज को एक्सप्लेन करेंगे और क्लॉज को भी एक्सप्लेन करेंगे कि फ्रेज किसे कहते हैं और क्लॉज किसे कहते हैं। इसके डिफिनेशंस भी देखेंगे और इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। देयर आर सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब यहाँ कुछ शब्दों के समूह है, डैट मेक सेंस, जिसका अर्थ निकलता है बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है। दे आर कॉल्ड फ्रेज, उन्हें हम फ्रेज या वाक्यांश कहते हैं। रीड द एग्जाम्पल्स बिलो, मतलब नीचे कुछ उदाहरण पढ़ो। इन द इवनिंग, शाम में। इन द पार्क, लास्ट नाइट, ऑफ नो यूज। अब फ्रेज का ये डिफिनेशन है, इसको देख लेते हैं। फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब जो फ्रेज होता है, वाक्यांश होता है, वो शब्दों का समूह होता है। डैट मेक सेंस, जिसका अर्थ निकलता है बट नॉट कंप्लीट सेंस, लेकिन पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है, उसे हम फ्रेज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं। इन द इवनिंग, शाम में, इसका अर्थ निकल रहा है इतना। इन द पार्क, पार्क में। लास्ट नाइट, पिछली रात। ऑफ नो यूज, इसका उपयोग नहीं है। इन सब का इतना ही अर्थ निकल रहा है, लेकिन क्या है, शाम में क्या हुआ, पार्क में क्या हुआ, पिछली रात क्या हुआ, ऑफ नो यूज, इसका उपयोग नहीं है। अब देखिए, ए फ्रेज नोट यहाँ पे है। ए फ्रेज कैन बी चेंज, मतलब फ्रेज को बदला जा सकता है इनटू ए सेंटेंस, मतलब एक वाक्य में, बाय एडिंग सम वर्ड्स टू इट, मतलब इसमें कुछ शब्दों को जोड़कर। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब नीचे कुछ निम्न सेंटेंसों को पढ़ो। वी विल गो टू द सर्कस इन द इवनिंग, मतलब शाम में हम सर्कस के लिए जाएंगे। और लास्ट नाइट वी हैड ए ग्रैंड पार्टी, मतलब हम पिछली रात हमने ग्रैंड, मतलब एक बड़े पार्टी में हम थे। पिछली रात हम एक बड़े पार्टी में थे। दिस बुक इज़ ऑफ नो यूज टू मी, मतलब ये है किताब मेरे कोई काम का नहीं है। अब देखिए, इसमें जो है फ्रेज, यहाँ ये लास्ट नाइट फ्रेज है, इन द इवनिंग फ्रेज है, और ऑफ नो यूज भी क्या है, फ्रेज है। और इन सब में कुछ वर्ड्स को ऐड कर दिया गया है और एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब हम क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे कि क्लॉज किसे कहते हैं। ठीक है, ए क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट। एक क्लॉज जो होता है वो भी क्या होता है, शब्दों का समूह होता है, और हैविंग ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट, और उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है और क्या होता है, प्रेडिकेट भी होता है। इट मे और मे नॉट मेक ए कंप्लीट सेंस, मतलब इसका अर्थ पूर्ण अर्थ निकल भी सकता है और पूर्ण अर्थ नहीं भी निकल सकता है। इफ द क्लॉज मेक्स ए कंप्लीट सेंस, मतलब यदि क्लॉज क्या होता है, मतलब पूर्ण अर्थ निकालता है, उसका पूर्ण भाव निकल रहा है, पूर्ण अर्थ निकल रहा है यदि क्लॉज का, तो इट इज़ कॉल्ड ए प्रिंसिपल क्लॉज, तो हम इसे क्या कहते हैं, मुख्य क्लॉज कहते हैं। एंड इफ इट डज नॉट मेक ए कंप्लीट सेंस, यदि पूर्ण अर्थ नहीं निकलता है, तो इट इज़ कॉल्ड ए सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो हम इसे क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। अब जैसे कि उदाहरण हम देख लेते हैं, नीचे सेंटेंसेस कुछ दिए गए हैं। वी हैव ए पेट डॉग, हमारे पास एक पालतू कुत्ता है, विच इज़ वेरी इंटेलिजेंट, जो कि बहुत होशियार है। अब वी हैव ए पेट डॉग, इसको जानने के बाद मतलब हमें कुछ जानने की उत्सुकता नहीं हो रही है, ठीक है, तो ये कंप्लीट सेंस, पूर्ण अर्थ निकल रहा है, तो इसमें क्या होगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगा। और विच इज़ वेरी इंटेलिजेंट, जो कि बहुत होशियार है। क्या होशियार है, अब इसमें पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि क्या होशियार है, जो कि बहुत होशियार है, वो होशियार कौन क्या है। तो ये इनकम्प्लीट, मतलब इसको पढ़ने के बाद, इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद कुछ जानने का मन कर रहा है, तो ये इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट सेंस है, निकल रहा है इसका, तो इसे हम क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे। और इसका जो है पूर्ण अर्थ निकल रहा है, कंप्लीट सेंस, पूर्ण अर्थ निकल रहा है, तो इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे, और जिसका पूर्ण अर्थ नहीं निकलता उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। ठीक है, अब इसका नोट्स देख लेते हैं। द मेन डिफरेंस बिटवीन ए फ्रेज एंड ए क्लॉज, मतलब कि फ्रेज और क्लॉज के बीच एक मुख्य अंतर होता है। इस डैट ए फ्रेज हैज़ नो सब्जेक्ट, जो फ्रेज होता है उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, बट और प्रेडिकेट, मतलब प्रेडिकेट, बट इसका मुख्य अंतर ये है कि जो फ्रेज होता है उसमें ना सब्जेक्ट होता है और ना ही प्रेडिकेट होता है। बट ए क्लॉज ऑलवेज हैज़ ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट, बट क्लॉज जो होता है उसमें हमेशा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं। ठीक है, हमारी वीडियोस देखने में अगर अच्छी लगी तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हमारी वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच।